हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बीएड कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ। किसके बारे में बात करने वाला हूँ? बीएड कोर्सेज के बारे में। इसमें टोटल चीज आपको ध्यान देखनी है कि आपको अप्लाई कब से कब तक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपके एग्जाम डेट कब होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फी पेमेंट मतलब फी जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो कितनी होगी, और फिर सेमेस्टर फी जो आपकी होगी वो कितनी होगी, हॉस्टल फैसिलिटी, और ये सारी चीज एक एक करके पहले ये बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि सीट्स आपकी कितनी है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कैसे मिल सकते हैं, हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल की फीस के बारे में, उसके बाद आपकी सेमेस्टर फीस, रिजर्वेशन क्या है, इन टोटल चीज के बारे में। टोटल हर एक चीज इसमें बात करूंगा आपके 2025 से जुड़ा हुआ टोटल। इसमें सबसे पहले आपको करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको टोटल देखना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर पूरी वीडियो जितनी भी मिनट की है, 10 से 12 मिनट की, इनको पूरा देखने के बाद अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। क्वेरी तब करेंगे जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे। इसलिए कि वीडियो देखते नहीं और आप मैसेज करते हैं कब आपका डेट है, क्या है एग्जाम डेट, वो सारी चीजें टोटल मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज आपको ये बात करनी है कि मतलब इसमें जो है वो आपको लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में दिए हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आपको फॉलो कर लेना है व्हाट्सएप का। दूसरी चीज है कि अगर जैसे आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता तो फॉलो वो इस पे आ जाएगा आपको लिंक। दूसरी चीज है आपको कि आप हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब, इन सब जगहों पे आप हमें बस फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें, यही आपका सब कुछ होगा। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर एक और चीज आपको बताऊं कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से फिलअप कर सकते हैं, कौन से नहीं फिलअप कर सकते, वो सब आपको। तो अभी चलिए बिना देर के मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपकी बात करूंगा कि आपका जो डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन है वो आपकी कब है। 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। इन 11 अप्रैल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वीडियो जो अपलोड है उनको जाकर के टोटल आपको देख लेना, डेट वाइज सारी चीजें कर दी गई है। वो आपको आई बॉल पे क्लिक करके या फिर आपको लास्ट में वीडियो आएगी तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ये 11 अप्रैल से स्टार्ट है, मतलब पिछले 3-4 दिनों से स्टार्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपनिंग, इंट्रांस बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है वो 12 से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई किस तरीके से करना है उसकी भी वीडियो अपलोड है, वो जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। तीसरी चीज है कि ऑनलाइन पोर्टल पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फिलअप ऑनलाइन फॉर्म, जो आपको लास्ट डेट है वो 13 मई है। लास्ट डेट सभी कोर्सेज के जितने भी इंट्रांस बेस्ड कोर्सेज हैं उनकी लास्ट डेट है, मतलब कि बीएड वालों की भी 13 मई लास्ट डेट है। 12 अप्रैल से फॉर्म फिलअप है और लास्ट डेट 13 मई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो बात है कि वो आपको एडिटिंग आपका कब होगा। एडिटिंग के लिए मैं आपको कहूंगा कि एडिटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं रखे। फॉर्म फिलअप करने के बाद एकदम क्यूरियोसिटी के साथ आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, वो सारी चीज आप कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आपको बता दूं कि एडिटिंग में जो है, देखिए, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द डेटा द कैंडिडेट कैटेगरी, प्रोग्राम और कैंपस। कैटेगरी आपकी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने ओबीसी, ईबीसी है तो ध्यान से फिलअप करना है, ये कैटेगरी बाद में चेंज नहीं होगी। दूसरा, आपने जिस कोर्स में चूज कर लिया वो कोर्स एडिट नहीं हो सकता। तीसरा, आपने जिस कैंपस में एडमिशन लेना वो कैंपस अगर नहीं डाल पाए हैं तो कैंपस भी एडिट नहीं होगा। ये तीन चीज किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो सकती है। शैल नॉट बी चेंज बाय द यूनिवर्सिटी एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे ये चेंज नहीं हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एडिट ऑप्शन, ये तीन चीज को छोड़ करके बाकी सारी चीज हो सकती है। इंट्रांस टेस्ट सेंटर चॉइस कैन नॉट बी डिटेड, मतलब आपको वो इंट्रांस टेस्ट सेंटर देना है जहां आपको एग्जाम देना है, उसी का देना है। इसके अलावा ये भी चेंज नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एडिटिंग जो दिया गया है वो एडिटिंग डेट दी गई है 21 से 22 मई। 15 मई तक 13 मई तक लास्ट डेट है। 12 मई तक लास्ट डेट है। मैं पहले वाले में देख लेता हूँ। 13 मई तक लास्ट डेट है। 13 मई को लास्ट डेट के बाद 21 से 22 मई को आपको एडिटिंग का टाइम दिया गया है। ये एडिटिंग का है। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, जो एंट्रांस बेस्ड का इश्यू एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड 5 जून को इश्यू होगा। कब होगा? आपका एडमिट कार्ड 5 जून को आएगा और आपका एग्जाम है वो 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को आपका एंट्रांस बेस्ड एग्जाम है, डेट ऑफ एंट्रांस टेस्ट है। लेकिन आपका कब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको जाकर के देखना है। एंट्रांस टेस्ट बेस का जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनका जो फी लगेगा, रजिस्ट्रेशन फी जिसको आप कहते हैं, अप्लाई एप्लीकेशन फी जो होगी वो 550 है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी या फिर वुमन कैंडिडेट है उनकी जो फीस है वो 350 है। मतलब कि जनरल कैटेगरी से जो फिलअप करेंगे या फिर ईडब्ल्यूएस से उनको 550 देना पड़ेगा। वुमन कोई गर्ल्स है या फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है तो उनको 350 देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है और जा करके अप्लाई ऑनलाइन करना है। अब आते हैं बात कि एंट्रांस टेस्ट आपका कब होगा। तो कोर्स देखिए, बीएड बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथ्स के जो एंट्रांस टेस्ट है वो 13 जून को है। कब है? 13 जून को आपका एग्जाम है
वो भी फॉरनून में, FN कहते हैं फॉरनून को, ये 10 से 12 के टाइमिंग को फॉरनून कहते हैं और आफ्टरनून कहते हैं 3 से 5 के टाइमिंग को। तो ये आफ्टरनून है, ये 3 से 5 एग्जाम है और फॉरनून है, ये 10 से 12 सुबह मॉर्निंग का एग्जाम है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बीएड सोशल स्टडीज का एग्जाम 14 जून को है और बीएड उर्दू का एग्जाम, उर्दू इंग्लिश हिंदी ये लैंग्वेज का 14 जून को एग्जाम है। अब इसमें अप्लाई जैसे किसी का जो लैंग्वेज में अरबिक होगा या फिर आपके पास क्या है तो बीटेक कोई किए होंगे, तो वो सब किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, वो सारी चीज मैं आगे बताऊंगा आपको। एग्जाम सेंटर जो है, एग्जाम सेंटर वो सेंटर कहलाता है जहां आपको एग्जाम देना है, उस सेंटर पे एग्जाम आपको जाकर के देना है। अगर आप वेस्ट बंगाल से है तो आसनसोल ले सकते हैं, कर्नाटका से है तो बेंगलुरु ले सकते हैं, भोपाल ले सकते हैं, बीदर ले सकते हैं, कटक है, दरभंगा है, दिल्ली एनसीआर है, गया है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, कडप्पा है, कारगिल है, कोलकाता है, लखनऊ है, मल्लापुरम है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरनगर यूपी में है, नू है, पटना है, पूर्णिया है, रांची है, संभाजी नगर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र है, सीवान है और श्रीनगर है और वाराणसी है। इन सारे सेंटर पे एग्जाम होगा। क्या होगा? इन सारे सेंटर पे आपका एग्जाम होगा। एंट्रांस जो जहां से जिस स्टेट से उनके नियर में जो पड़ रहा है स्टेट सेंटर, वो आप दे सकते हैं। पटना, जो पटना में नियर बिहार के अंदर जिनको पटना नियर पड़ रहा होगा वो पटना दे सकते हैं, या फिर जिनको मुजफ्फरपुर पड़ रहा है वो दे सकते हैं, या फिर हैदराबाद दे सकते हैं, गया दे सकते हैं। जहां आपको नियर पड़ रहा है वो आप नियरेस्ट सेंटर आप चूज कर सकते हैं, जो नियरेस्ट है वो चूज सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये दिया गया है, लाइक केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर से केरल तक, और वो सारे जगहों पे दिल्ली एनसीआर तो सबका पड़ सकता है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पे दिया हुआ, औरंगाबाद के अंदर, संभाजी नगर में भी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं जहां जिसका। जैसे यूपी में भी है तो वाराणसी में, यूपी में, मुजफ्फरनगर में है, तो इन सब जगहों पे आप दे सकते हैं। केरला में मल्लापुरम, केरल के अंदर मल्लापुरम में ये दिया हुआ है। तो टोटल सेंटर आपको पता हो गया। अब आगे चलते हैं। पीवाईक्यूज की बात कर लूं तो पीवाईक्यूज आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप देखें सोशल साइंस के पीवाईक्यूज हैं, मैथमेटिक्स के हैं, हिंदी के हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो उर्दू के हैं, सोशल साइंस के हैं, और उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस के हैं, फिर यहाँ पर आप देखें तो फिजिकल साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, आपके पास हिंदी, उर्दू, बायोलॉजी के जितने भी हैं वो सारे आपको मिल सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना होगा 9162642505 पर, यहाँ सारे अवेलेबल हैं, आपको जाकर के व्हाट्सअप करना है। आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, स्क्रॉल में चल रहा होगा नंबर, या फिर सामने मैंने लिख दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये सारे पीवाईक्यूज मिल सकते हैं, जितने चाहे आप उतने, जिस भी कोर्स में आपको लेना हो, सोशल साइंस हो या फिर वो हो। अब इनमें जो अप्लाई कर सकते हैं, लाइक वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक करने वाला जो अप्लाई करेंगे वो मैथ से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? मैथ से कर सकते हैं। जिन्होंने अरबिक लैंग्वेज में किया या फिर अदर किसी से किया है तो उनको सोशल स्टडीज से करना होगा, या अगर आप अरबिक के साथ साथ आपके पास उर्दू है तो फिर आप उर्दू से कर सकते हैं। नहीं तो जितने भी है मैथ्स के, मैथ से कर सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन में, मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी से पढ़ा है, ग्रेजुएशन जूलॉजी है या फिर बॉटनी है, तो वो बायो से फिलअप कर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से है तो वो फिजिकल और केमिस्ट्री कर सकते हैं। जिनका अगर मैथ्स है तो मैथ्स ही कर सकते हैं, मैथ्स और फिजिकल कर सकते हैं वो। उसके अलावा जिनका बाकी चीजें तो फिर सोशल स्टडीज से, उर्दू से है, इंग्लिश से है या फिर हिंदी से, इन सब चीज से आप कर सकते हैं टोटल। अब इनके सिलेबस की बात कर लूं तो ये दो पार्ट में होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है बीएड एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का। लाइक फर्स्ट जो पोर्शन होता है, पहला जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। दूसरा जो होता है जनरल इंग्लिश होता है, 10 क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स का होता है। तीसरा जनरल उर्दू होता है जिसका 10 क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स के होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। और मेंटल एबिलिटी है जिसपे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। मेंटल एबिलिटी, ये फिर इसको आप लॉजिकल रीजनिंग कह सकते हैं, ये आपके चेक करने। टीचिंग एप्टीट्यूड टीचर से, टीचिंग से जुड़ा हुआ होता है, ये एज अ टीचर आप किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं उनके बारे में होता है। जनरल उर्दू एक नॉर्मल होती है, जनरल इंग्लिश में आपको ग्रामर, प्रीपोजिशन और ये सारी चीजें होती है। जनरल नॉलेज में आपका जीके, जीएस जो रहता है वो ऑल ओवर कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स पोर्शन से नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर होता है कि जैसे आपका मैथ्स है तो मैथ्स से बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में तो आपका क्वेश्चन सबके पार्ट बी में जो होते हैं सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने मैथ से अप्लाई किया तो मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। अगर आपने बायोलॉजी से अप्लाई किया तो 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे 50 मार्क्स के। अगर फिजिकल से आपने अप्लाई किया तो फिजिकल 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। आपने सोशल स्टडीज से किया जो सोशल साइंस है तो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। उर्दू से अगर आप अप्लाई किए तो पार्ट बी में 50 क्वेश्चन उर्दू से होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश से अगर आपने अप्लाई किया तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और वहीं अगर आप हिंदी से करते हैं तो 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 50 मार्क्स के कहलाएंगे। तो ये दो पार्ट में होगा। एक तो आपका जनरल सेक्शन कहलाएगा जो 50 क्वेश्चन होगा,
दूसरा सब्जेक्ट बेस होगा जिसका 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो आप जिस भी सब्जेक्ट में इनमें जिनमें सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसके अलावा वो उस क्वेश्चन का 50 पोर्शन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और निगेटिव मार्किंग जो है इनका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको जब इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा, क्वेश्चन बुकलेट जब आपको मिलेगा तो वहां पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, देखेंगे निगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ रहता है। और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके पास हो जाएंगे और फिर आपको ये बनाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि सीट्स की बात है। किसकी बात है? सीट्स की बात है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैदराबाद में कैंपस के अंदर जो है वो 100 सीट है। उसके बाद क्या है, तो बीएड वो टीचर एजुकेशन दरभंगा में भी देखिए 100 सीट है, 100 सीट है। भोपाल में भी 100 सीट है और यहाँ पर आसनसोल में इनमें भी 100 सीट है। तो ये 4 कैंपस है, 4 कैंपस में 100 सीट्स है, मतलब कि 400 सीट्स हुए। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रीनगर में, संभल में, औरंगाबाद में, बीदर में और नूह हरियाणा में, इन सब में 50 सीट है। तो मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 कैंपस है और ये 4 कैंपस है। 4 कैंपस में 400 सीट है और 5 कैंपस में यहाँ 250 सीट है, मतलब कि 650 सीट्स है लगभग बीएड में। इनमें भी आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज और मीडियम होना चाहिए। 10 12 ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स के आप उर्दू पढ़े हो। क्या हो? उर्दू पढ़े हुए 50 या 100 मार्क्स के। उसके बाद दूसरा है कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में या फिर मास्टर्स डिग्री में, किसी में भी 55% मार्क्स होने चाहिए। चाहे वो टेक्नोलॉजी बैचलर इंजीनियरिंग करके हो या फिर जो भी आपने एमएससी किए हो या फिर पीजी में जो भी आप किए हो वो 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर कैंडिडेट शुड ऑप्ट टू वन पेडागोजी ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल। आपको जो चूज करना है सब्जेक्ट, जिसको मैं बताया हूँ कि सब्जेक्ट वो चूज करेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास हो, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास हो। अब ये ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपने किया उस सब्जेक्ट से पेडागोजी आपको चूज करना होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पेडागोजी चूज करना होगा। आपने अगर जूलॉजी से किया है तो आपको बायो चूज करना है, मैथ से किया है आपने बैचलर तो फिर मैथ्स चूज करना है आपको, या फिर आपने क्या तो फिजिक्स से किया है तो फिजिक्स चूज करना है, केमिस्ट्री से किया है तो भी आपको फिजिक्स चूज करना होगा। उसके बाद आपने बॉटनी से किया है तो बायो आपको चूज करना पड़ेगा। वहीं आपने हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, इन सब से किया है तो आपको सोशल स्टडीज चूज करना होगा। या फिर आपने उर्दू से किया है तो उर्दू आपको चूज करना होगा, इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश, और हिंदी से किया है तो हिंदी चूज करना होगा। उसके अलावा जैसे अरबिक से आपने किया है तो भी आपको सोशल स्टडीज की तरफ जाना होगा, या फिर उर्दू लैंग्वेज अगर 100 मार्क्स को ग्रेजुएशन में तो आप कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सीट्स जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सीट्स दी गई है। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो 20% सीट्स रिजर्व है। दूसरा है फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है 15% सीट रिजर्व है। बायोलॉजिकल साइंस के 20% रिजर्व है। सोशल स्टडीज के 25%, सबसे ज्यादा जो है वो सोशल स्टडीज से है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैथ्स और बायो के हैं, फिर फिजिक्स के हैं। उसके बाद उर्दू में देखेंगे तो 10% है, इंग्लिश में 5%, हिंदी में 5% है। तो ये स्पेशलाइजेशन है। और यहाँ पे कहा गया है कि इन केस नंबर ऑफ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में जो अगर सीट्स बच जाएगी तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मैथमेटिक्स में 20% सीट्स है और 20% बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर ये मतलब चेंज कर दिया जाएगा, फिजिकल में डाल देगा, बायोलॉजी में, उर्दू में, किसी में भी चेंज करके कर सकता है। हिंदी में नहीं आए तो 5% सीट्स अदर में चूज मतलब चेंज हो जाएंगे। वो ये अकॉर्डिंग सीट के अकॉर्डिंग आपको चेंज किया जाएगा। अगर ज्यादा स्टूडेंट है तो ये उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। तो ये आपको सीट्स के अकॉर्डिंग हो गए। दूसरी चीज है आपके फीस की बात है। फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बीएड की जो फीस है, एमएड की बात छोड़ दें, बीएड की जो फीस है वो जब आप हैदराबाद कैंपस की बात है, ये कब की, किसकी है? हैदराबाद कैंपस फर्स्ट सेमेस्टर की। ये फर्स्ट सेमेस्टर उन फर्स्ट सेमेस्टर की है जिस टाइम आप एडमिशन लेंगे तो आपको जो टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी बॉयज को वो 5200 फीस जमा करनी होगी और गर्ल्स को 1150 करनी होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को 1150। अब ये बात कर लेते हैं, जैसे ही आपका ये ऑड सेमेस्टर है, इवन सेमेस्टर है और ये ऑड सेमेस्टर है, इनमें जैसे ही आप आते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स की फीस जो हो जाती है वो 5000 हो जाती है दोनों में, और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट की 950 हो जाती है। ये ऑड इवन सेमेस्टर में चेंज होने के बाद ये सिर्फ एडमिशन के टाइम में 1150 गर्ल्स को लगते हैं, बाकी 5000 लगते हैं अगले सेमेस्टर में। जैसे ही आप ट्रांसफर हो जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, तो आपको 5000 देने पड़ेंगे सभी बच्चों को। और यहाँ पर 950 जो है
ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में पीडब्ल्यूडी को 1150, गर्ल्स को भी 1150 और बॉयज को 5200 देने पड़ेंगे। ये हैदराबाद कैंपस का। दूसरा आप देखेंगे अदर सैटेलाइट कैंपस में आप जाकर के देखेंगे तो उनकी फीस बीएड की जो चेंज हो जाती है, उनकी जो बॉयज की फीस होती है वो 5000 होती है, गर्ल्स की 950 रहती है और पीडब्ल्यूडी की 950 रहती है। वहीं आप दूसरे में चेंज करके जैसे ही आप देखेंगे तो बॉयज एंड गर्ल्स की जो चेंज होकर के वो 4800 हो जाती है और पीडब्ल्यूडी की 750 हो जाती है। तो यहाँ पे ये चेंज होने के बाद हो जाता है। हाँ, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद कैंपस के अंदर ये तो फीस हो गई। फीस के अलावा भी आपको जैसे इंश्योरेंस फीस लगता है, तो इंश्योरेंस फीस 1800 लगभग लगता है, तो वो इंश्योरेंस भी आपको बाद में पे करने पड़ेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब। वो बात की बात है, जब आएगा नोटिस तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एज लिमिटेशन की बात कर लूं तो एज लिमिटेशन उन सभी के लिए जैसे आप यूजी प्रोग्राम में दे रहे हैं, ये तो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने? 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप कर रहे हैं यूजी प्रोग्राम्स। तो ये आपको 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं, चाहे वो बीएड वाले हैं तो बीएड वाले आपको ये वाला 30 ईयर्स ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ये कैलकुलेट होगा 30 जून से, एकेडमिक ईयर 2025 30 जून से ये कैलकुलेट होगा कि 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये एज लिमिटेशन है इसमें। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करूं तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के सभी के थे। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है 15% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए यहाँ 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, वुमेन के लिए 33% है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन आपको पाना है तो फिर आपको सर्टिफिकेट बनवा करके आपको देना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट आपको बन जाएगा तो फायदा रहेगा क्योंकि ये रिजर्वेशन दिया हुआ है सारी जगहों पे। उसी तरीके से एससी, एसटी यहाँ पर देखेंगे कि कैंडिडेट हैव एटलीस्ट 40% फिजिकल डिसेबिलिटी एबल टू रिजर्वेशन। अगर वो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट फिलअप करते हैं तो 40% अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटीज है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से वेटेज ऑफ एज और मार्क्स में जो है वो कंसेशन मिलेगा। लाइक वेटिंग ऑफ वुमेन, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी इन सबको 5% क्या तो क्वालिफाइंग मार्क्स में रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब ये 5% कम देना पड़ेगा। और वहीं ईयर्स रिलैक्सेशन में देखेंगे तो वुमेन, पीडब्ल्यूडी और एससी, एसटी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कंसेशन रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपया और 100 रुपया यहाँ पर 200 रुपया कंसेशन भी मिलेगा। किन के लिए? तो ये वुमेन, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए यहाँ पर 200 रुपये का कंसेशन रजिस्ट्रेशन फीस में, जिसमें 350 आपको लग रहा है, तो उसका भी आपको फायदा है। रजिस्ट्रेशन फीस में भी, एज में भी, मार्क्स में भी और रिजर्वेशन में भी आपको यहाँ पर फायदा दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी 10% है तो उनको ईडब्ल्यूएस बना लेना चाहिए। बाकी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जितना भी होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करता हूँ हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल के बारे में जैसे हॉस्टल अकोमोडेशन फी 1200 रुपये लगते हैं, हॉस्टल मेंटेनेंस 1000 है और 2300 गैस चार्जेस है, टोटल मिलाकर के 4500 हॉस्टल का है। वहीं पर मेस का आप देखेंगे तो मेस में आपको 2000 मेस एडवांस देना होता है, 1500 मेस कॉशन डिपॉजिट देना होता है, क्रॉकरी के 200, न्यूज़पेपर के 200, क्रॉकरी के 400, टोटल 4100 देने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखें तो 8600 रुपये आपके हो गए। ये दो हो गया किसका? ये सिर्फ हो गया हॉस्टल के 1 साल का विथ 1 मंथ मेस एक्स्ट्रा के साथ। इससे आगे जो होगा वो मेस बिल 2500 से 3000 के बीच मेस बिल आता है, तो वो पर मंथ आपको देना पड़ता है। ये सिर्फ मानो कैंपस के लिए और किसी के लिए भी। टू अबव द फी टू पेड टाइम हॉस्टल एडमिशन के थ्रू मेस चार्जेस वो सारी चीजें करेंगे, तो वो जब आपको हॉस्टल मिलेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर एक हॉस्टल फैसिलिटी दरभंगा कैंपस के लिए अभी न्यू ओपन हुआ है, वो भी सिर्फ दरभंगा कैंपस 1 हॉस्टल है बॉयज के लिए और 1 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। 100 सीट के साथ कैपेसिटी है, तो मतलब 100 सीट्स जो है वो बॉयज को मिलेगा और 100 सीट्स गर्ल्स को मिलेगा। तो इनका प्रोसेस भी दरभंगा कैंपस से होगा। तो ये सिर्फ 2 हॉस्टल मिला है, एक तो कैंपस को हॉस्टल है और दूसरा दरभंगा कैंपस में हॉस्टल है। ये 2 जगह हॉस्टल है। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है दरभंगा कैंपस का, बाकी ये तो लगातार चल रहा है जब से यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपके पास जो है ये टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने बीएड के रिगार्डिंग आपको दे दी है। बीएड के रिगार्डिंग टोटल है, आपको बस सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और पीवाईक्यूज के सिर्फ मैं वैसे ले रहा हूँ, बाकी और किसी चीज के नहीं है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। तो ये बनता है। बाकी आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें सारे दोस्तों के बीच, स्टेटस पे जरूर लगा लें और ग्रुप्स में शेयर कर दें। और मैं यही चाहूंगा कि आप हमें प्यार करें और शेयर जरूर करें और सारे लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी होगी तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे।
डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वो मैं टोटल आपको एक-एक इन्फॉर्म बता दूँगा और कैसे लगा वो बताएँ। बस मैं आपको कहा हूँ कि हाथ पकड़ कर के मैं आपको घर से आपके यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है और टैगलाइन है, तो इस टैगलाइन के साथ मैं आपको पहुँचाऊँगा। बस आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं कहूँ ना यूनिवर्सिटी वर्ल्ड है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। घर से यूनिवर्सिटी तक इकलौता आदमी हूँ कि मैं पहुँचा दूँगा। इतना तो मेरे पास पावर है कि मैं आपको क्वालीफाई करवा दूँ, रिज़ल्ट में नाम दिलवा दूँ और वहाँ तक पहुँचा दूँ। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बस आपको वीडियो देखना है, समझना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और बहुत टेंशन नहीं लेकर के ईज़ी वे में आपको सारी चीज़ें करनी है और फॉलो हमें ज़रूर कर लेना है। तो इतना तो बनता है ना भाई के अपने के इतना कर रहा हूँ तो आपको करना पड़ेगा ना मेरे लिए भी। क्या बोलती है पब्लिक? अपने को क्या बोलना बाबू भैया के ज़रूर सारी चीज़ें करूँगा मैं आपके लिए, बस आप मेरे लिए फॉलो और शेयर ज़रूर कर दें। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सारी चीज़ें फ्री है, सब जगह जहाँ चाहे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, सारी जगह पे आप सब कुछ कर सकते हैं, फ्री है। तो चलिए आपके सामने सारी चीज़ें फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम और सब जगह ये लोगो होगा। ये लोगो मेरा सारी जगह है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। बाकी कोई क्वेरी हो तो हम हैं और आपके साथ हाथ पकड़ कर के चलेंगे और मिलेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपसे मिलूँगा जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों से मैं मिलूँगा और मिलने के बाद सबके साथ मस्ती-मज़ाक करेंगे और वो सारी चीज़ें होंगी, मिलेंगे ना तो वहाँ पे कुछ अलग करेंगे। फिर चलते हैं, बाय। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय करें और फॉर्म फिल अप करें। थैंक यू सो मच।